नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग भौतिकी की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स के रहस्यों को समझेंगे। देखिए, ये अध्याय न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी रोज़मर्रा की दुनिया को समझने में भी मदद करता है कि हमारी आंखें, कैमरे और वो बड़ी बड़ी दूरबीनें आखिर काम कैसे करती हैं। तो चलिए शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे एक साधारण सा कांच का टुकड़ा, जिसे हम लेंस कहते हैं, एक तरफ तो हमें अरबों किलोमीटर दूर के तारों की सैर कराता है और दूसरी तरफ हमारे ही खून में मौजूद नन्ही नन्ही कोशिकाओं को दिखा देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध विज्ञान। तो आज के इस सत्र में हम इसी विज्ञान के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलेंगे। तो देखिए, हम अपनी समझ को बिल्कुल एक इमारत की तरह बनाएंगे। नींव से शुरू करेंगे और फिर मजबूती से एक एक मंजिल ऊपर चढ़ेंगे। सबसे पहले लेंस की एबीसी सीखेंगे, फिर देखेंगे कि इनसे तस्वीरें मतलब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उसके बाद हम गणित की मदद से चीज़ों को और सटीक बनाएंगे। फिर प्रिज्म के रंगों का जादू देखेंगे और आखिर में हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जैसे शक्तिशाली यंत्रों के राज खुलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी इमारत की पहली ईंट रखते हैं। देखिए, किसी भी अध्याय में महारत हासिल करनी हो तो उसकी भाषा यानी उसके जो खास शब्द हैं उनको समझना पहला कदम होता है। ये जो मूल बातें हैं ना, ये समझिए पूरे अध्याय की मास्टर की हैं। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। हो सकता है ये थोड़ी भरी भरी लग रही हो, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। हम एक एक करके सब समझेंगे। देखिए, हर लेंस का एक बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है जिसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। ये बिल्कुल एक गाड़ी के पहिए के बीच वाले हिस्से जैसा है। अच्छा, लेंस जिन गोलों का हिस्सा होता है ना, उनके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है वही है हमारी मुख्य अक्ष। और हाँ, सबसे जरूरी, वो जादुई पॉइंट जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद मिलती हैं, उसे ही फोकस बिंदु कहते हैं। अब मैं आपको 3 ऐसी सुपर पावर्स दे रहा हूं जिससे कोई भी किरण आरेख यानी रे डायग्राम आप चुटकियों में बना लेंगे। नियम नंबर 1, अगर कोई किरण सीधी मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो लेंस उसे हमेशा फोकस से ही गुजारेगा। नियम नंबर 2, पहले वाले का ठीक उल्टा, अगर कोई किरण पहले से ही फोकस से होकर आ रही है तो लेंस उसे सीधा कर देगा, मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर। और तीसरा, सबसे आसान नियम, जो किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना रास्ता बदले एकदम सीधी निकल जाएगी। बस ये 3 नियम याद रखिए और आप इस खेल के मास्टर बन जाएंगे। तो अब जब हमारे पास अपनी सुपर पावर यानी वो 3 नियम आ गए हैं, तो चलिए मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि हम उनका इस्तेमाल करके कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और कितना बड़ा बनेगा। इस स्लाइड में उत्तल लेंस का कमाल देखिए। हम एक एक करके केस देखते हैं। सबसे ऊपर वाला चित्र देखो। जब वस्तु बहुत दूर मतलब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर एक छोटे से बिंदु जैसा बनता है ना? अब जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस के पास ला रहे हैं, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब लेंस से दूर भाग रहा है और बड़ा भी होता जा रहा है। और ये बीच वाली स्थिति देखिए, जब वस्तु ठीक 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब भी ठीक 2f पर ही बन रहा है, वस्तु के बराबर आकार का और उल्टा। ये एक बहुत ही खास स्थिति है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये टेबल तो परीक्षा के लिए आपका ब्रह्मास्त्र है। आपको सारे किरण आरेख रटने की जरूरत नहीं है। बस इस टेबल को समझ लीजिए। इसमें उत्तल लेंस के सभी मामलों का सार है कि वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, कितना बड़ा होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा या आभासी। इसे अपनी नोटबुक में जरूर बना लें और 2-3 बार लिखकर अभ्यास करें, सब याद हो जाएगा। किरण आरेख बनाना तो हमने सीख लिया, लेकिन भौतिकी सिर्फ चित्र बनाने का नाम तो नहीं है। हमें सटीक गणना भी तो करनी होती है। तो चलिए अब इन चित्रों को गणित के शक्तिशाली सूत्रों में बदलते हैं ताकि हमें एकदम सटीक जवाब मिल सकें। ये है इस अध्याय का हीरो, लेंस सूत्र। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ u है वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और f है फोकस दूरी। आपके एग्जाम में आने वाले ज्यादातर न्यूमेरिकल सवाल इसी एक सूत्र से हल होने वाले हैं। अब बात करते हैं आवर्धन या मैग्निफिकेशन की। ये हमें बस इतना बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा या छोटा है। इसका सूत्र है m बराबर h' जो कि v/u के भी बराबर होता है। यहाँ एक ट्रिक याद रखिए। अगर m का मान माइनस में आए
तो समझ जाइए कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और अगर प्लस में आए तो वो आभासी और सीधा है। बहुत काम की ट्रिक है ये। लेंस की शक्ति या पावर का सीधा सा मतलब ये है कि वो प्रकाश की किरणों को कितना ज़्यादा मोड़ने की क्षमता रखता है। सोचिए, जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी वो किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा और उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। इसका सूत्र है P बराबर 1/f, लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, यहाँ f हमेशा मीटर में होना चाहिए। इसका मात्रक है डायोप्टर D। आपके चश्मे का जो नंबर होता है ना, जैसे +2 या -1, वो असल में आपके लेंस की यही शक्ति होती है। लेंस से हटकर अब हम इस कहानी के एक नए और बहुत ही रंगीन किरदार से मिलते हैं, प्रिज्म। ये कांच का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है जो हमें दिखाता है कि सफेद दिखने वाले प्रकाश के अंदर आखिर कितने राज और कितने रंग छिपे होते हैं। इस स्लाइड पर जो हो रहा है उसे भौतिकी की भाषा में कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्जन। जब सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 असली रंगों में टूट जाती है। विबग्योर मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप देख सकते हैं कि बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल रंग सबसे कम। प्रकृति में जब बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है तो वहां पानी की बूंदें ही इसी प्रिज्म का काम करती हैं। अब एक और दिलचस्प घटना समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो बिखर जाती है। रैले का नियम हमें बताता है कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा बिखरेगा। अब नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए वो पूरे आसमान में फैल जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और सुबह और शाम के समय सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे नीला रंग रास्ते में ही बिखर जाता है और हम तक सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है। अब तक हमने जो लेंस के बारे में अलग अलग बातें सीखी हैं, उन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने का समय आ गया है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन साधारण लेंसों को जोड़कर हम कुछ ऐसे शक्तिशाली उपकरण बना सकते हैं जिनसे हम उस दुनिया को भी देख सकते हैं जो अदृश्य है। दुनिया का सबसे बेहतरीन और जटिल प्रकाशीय यंत्र तो हमारे पास पहले से ही है, हमारी अपनी आंखें। हमारी आंख के अंदर भी एक उत्तल लेंस होता है जो पर्दे यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी इस लेंस में कुछ दोष आ जाते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, जिसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का नहीं, या फिर दूरदृष्टि दोष। इन दोषों को ठीक करने के लिए ही हम सही पावर के लेंस वाले चश्मे लगाते हैं। बहुत छोटी और पास की चीजों जैसे बैक्टीरिया या कोशिकाओं को देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक छोटा लेंस जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं, और एक बड़ा लेंस जहां से हम देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं। पहला लेंस एक छोटा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और दूसरा लेंस उसी प्रतिबिंब को एक आवर्धक लेंस की तरह और बड़ा करके हमें दिखाता है। और जब हमें ग्रहों और तारों जैसी बहुत दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो हम दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें भी 2 लेंस होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। सूक्ष्मदर्शी के विपरीत इसका अभिदृश्यक लेंस मतलब जो वस्तु की तरफ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा इसलिए ताकि वो दूर से आने वाले धुंधले प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके और हमें एक साफ तस्वीर दिखा सके। दूरदर्शी मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, अपवर्ती जो लेंस का उपयोग करते हैं और परावर्ती जो दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, लेंस वाले टेलीस्कोप में एक समस्या होती है जिसे वर्ण विपथन कहते हैं, जिसमें तस्वीर के किनारों पर रंगीन झालर सी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंस हर रंग को एक ही जगह पर फोकस नहीं कर पाता। इसीलिए आजकल के जितने भी बड़े और शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं वो सब परावर्ती होते हैं, क्योंकि बड़े आकार के दर्पण बनाना आसान है और उनमें ये रंगीन झालर वाली समस्या भी नहीं होती। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना ही कारण है। विज्ञान का दिल जिज्ञासा में ही बसता है, तो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को देखकर सवाल पूछते रहिए कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। चलिए, परीक्षा के लिए जाने से पहले इन 5 सबसे जरूरी सूत्रों पर एक तेज नजर डालते हैं। लेंस सूत्र, आवर्धन सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, शक्ति का सूत्र और प्रिज्म सूत्र। ये सूत्र और इनके हर अक्षर का मतलब आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। याद रखिए,
मेहनत और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता। इस सत्र से अपने नोट्स तैयार कीजिए, पिछले सालों के न्यूमेरिकल प्रश्नों का खूब अभ्यास कीजिए और सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में जाते जाते आपके लिए एक सवाल। अगर आपको एक ऐसा जादुई प्रकाशीय यंत्र बनाने का मौका मिले जो कुछ भी देख सकता हो, तो आप उससे सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? किसी दूसरे ग्रह का जीवन, इतिहास की कोई घटना या भविष्य का कोई राज? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।